तु वसुधैव कुटुम्बकम। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में कहा गया, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, विश्व का कल्याण हो, खलः प्रसीदताम्, दुष्ट अपनी दुष्टता का त्याग करके प्रमदित हो, खलः प्रसीदताम्, हम एक दूसरे के हित की भावना करें, सबके कल्याण में हमारे जीवन का उपयोग और विनियोग हो, सबके कल्याण में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। मन में दरिद्रता नहीं, 10 पीढ़ी के लिए धन बटोरने की अपेक्षा 10 व्यक्ति को अगर स्वावलंबी बना दिया, दुर्व्यसन मुक्त बना दिया तो जीवन सार्थक हुआ। आज पाकिस्तान से पलायन करने के लिए बाध्य हिंदू जो भारत में हैं, धन वैभव को छोड़ के भागना पड़ा। उनकी आंखों के सामने रिश्तेदार नातेदार गाजर मूली की तरह काटे गए, उस दृश्य को भी उन्होंने देखा। छोड़ दीजिए, विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत में केसर के बाग को छोड़ करके हिंदुओं को कश्मीर से भी भागना पड़ा। भागते भागते समुद्र में ही डूबना पड़ेगा क्या? हमने राजौरी में जाके कहा था, कहाँ तक भागने का, पलायन का। राजौरी के व्यक्ति जम्मू भागना चाहते थे, हम गए तो भागना बंद हुआ। अब जम्मू के व्यक्ति के कहाँ भागते, भागते भागते सबको समुद्र में ही डूबना पड़ता। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? समष्टि के हित में अपने जीवन का उपयोग विनियोग करना चाहिए। हमारा जो शरीर है, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के अनुसार हम जरायुज प्राणी हैं। माँ के पेट से जेल सहित उत्पन्न हुए जरायुज प्राणी। जेल का मूल है अंडा। माँ के पेट में अंडा के रूप में रहते हैं। अंडे का मूल क्या है? माता पिता के रजवीर का केंद्रीभूत स्वरूप स्वेद। स्वेद शब्द यहाँ पारिभाषिक है। स्वेद का मूल क्या है? भोज्य पदार्थ, उद्भिज्य। इसका मतलब हमारा शरीर वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है। हम जरायुज भी हैं, अंडज भी हैं, स्वेदज भी हैं और उद्भिज्य भी हैं। स्वप्नावस्था में मनुष्य ब्रह्मा जी हो जाते हैं। सनकादि जो हैं उनको भगवान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का मनोरूप माना गया है। सनकादि भगवान ब्रह्मा के मन से ही अभिव्यक्त हुए। स्वप्नावस्था में मनसिजक प्राणी हो जाते हैं। स्वप्न का जो शरीर होता है सप्त धातुमय नहीं होता, प्राकृतिक सप्त धातुओं की स्थिति होती है। क्योंकि आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन कर्मेंद्रियों के ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्न कहा जाता है। हमने तो एक वाक्य में स्वप्न का चित्रण कर दिया। इसको समझने के लिए कई घंटे, कई दिन, कई महीने, कई वर्ष भी लग सकते हैं पूरा समझने के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वप्नावस्था में हमारा आपका शरीर सप्त धातुमय नहीं होता, लेकिन स्वप्नावस्था के शरीर को स्वप्नावस्था का कोई आतंकवादी ठाई कर दे, उससे भी रक्त की धारा आप्लावित होती हुई परिलक्षित होती है। प्राकृतिक चक्षुर्बंध शब्द का प्रयोग किया भगवान शंकराचार्य ने, दृष्टिबंध शब्द का प्रयोग किया शंकराचार्य महाभाग ने। इसका अर्थ क्या है? अब तक के प्रवचन का सारांश हुआ, समष्टि से तादात्म्यपन्न उस व्यक्ति के बल और वेग की कल्पना कीजिए जिसका चिंतन किस प्रकार है, जिस प्रकार मैं कहने जा रहा हूँ।
मूलतः निरुपाधिक धरातल पर मैं सच्चिदानंद स्वरूप ही हूँ। सोपाधिक धरातल पर जीव होता हुआ प्राणी हूँ, प्राणी होता हुआ जंगम हूँ, जंगम होता हुआ मनुष्य हूँ, मनुष्य होता हुआ हिंदू हूँ, हिंदू होता हुआ स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ और हूँ।